बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हमारे मुआशरे में जब भी घर में कोई नचाकी होती है, कोई मसला होता है, तो मियाँ बीवी में सबसे पहले लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जैसे ही लड़ाई अरूज पकड़ती है तो मार कुटाई गालम गलोच से ही लड़ाइयाँ स्टार्ट होती है और उधर ही ख़त्म होती हैं। और अक्सर हमारे घरों के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो लड़ाइयाँ मुकवा देते हैं, सुलह करवा देते हैं, इस्लाम के मुताबिक बिठा के मियाँ बीवी की सुलह करा देते हैं। उनको समझाते हैं अगर मियाँ बीवी लड़ेंगे तो इससे शैतान खुश होगा, हमने शैतान को खुश नहीं करना बल्कि हमने अल्लाह ताला को खुश करना है। तो इससे क्या होता है कि वो लड़ाई वगैरह जो मामला है वो ख़त्म हो जाता है। मियाँ बीवी समझ जाते हैं, घर बस जाते हैं, शैतान को रुसवाई मिल जाती है, शैतान को इस दुनिया में ज़लालत और ज़िल्लत मिल जाती है और अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं। और दूसरे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो लड़ाइयाँ और करवाते हैं, वो सारा मामला आपको पता ही है। अच्छा, मैं आपको इंशाल्लाह इस्लाम की रूह से ये चीज़ें समझाऊंगा। अगर आपके घर में मियाँ बीवी लड़ाई हो जाए, अगर आपके घर में कोई अपना शोहर गुस्से की हालत में अपनी बीवी को ये बात कह दे, जा तू मेरे लिए ऐसे ही है कि जैसे तू मेरी माँ है, तो आपने उनकी कैसे सुलह करवानी है इस्लाम के मुताबिक। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, तो आपने उनको ये चीज़ें समझानी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरत मुजादला में फरमाते हैं, और जो लोग अपनी बीवियों को नादानी की हालत में, गुस्से की हालत में अपनी माएँ कह देते हैं, इससे वो उनकी माएँ नहीं बन जाती बल्कि उनकी असल हकीकी माएँ वही हैं जिनके बतन से ही इन्होंने पैदाइश ली है, ये जने गए हैं, जिनके बतन से इन्होंने जन्म लिया है। और बेशक ये इन्होंने झूठी बात कही है, इन्होंने इस्लाम के मुताबिक बात नहीं कही, इन्होंने झूठी बात कही है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसी सूरत मुजादला में कि अगर वो अपनी बीवी को माँ कह दे तो वो रुजू करें। हम बिस्तरी होने से पहले, अपनी बीवी के साथ रात गुजारने से पहले, हम बिस्तरी करने से पहले रुजू कर लें, अल्लाह ताला को खुश कर लें, अल्लाह ताला के हुक्म को अपनी ज़िंदगी पर अमल कर लें, शरीयत को अपने ऊपर लाजम कर लें। वो क्या अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, जब भी वो लोग अपनी बीवियों को माँ कह बैठें तो उनको चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करें। वो कैसे? एक ग़ुलाम आज़ाद करें, ऐसा ग़ुलाम जो किसी बंदे की गिरफ्त में है उसे आज़ाद कर दें, उसकी जितनी भी कीमत हो, जितनी भी अशरफियाँ हो, जितना भी पैसा हो वो अदा कर दें। इससे वो अपना उस पर गुनाह नहीं शामिल होगा, इससे अल्लाह ताला की नाराज़गी वाला मामला उन पर नहीं होगा। लेकिन अगर वो ये मामला नहीं कर सकते तो उनको चाहिए कि वो 2 माह के मुतवातर रोज़े रखें। इससे अगर वो इस चीज़ की भी अपना हैसियत नहीं रखता, उसके पास इतना माल नहीं है, उसके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो इतने 2 माह के रोज़े नहीं रख सकता, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो अपना कमज़ोर हो चुका है या जैसे भी है कि वो रोज़े नहीं रख सकता, तो उसको चाहिए कि 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। और वो ये इसलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में आगे फरमा रहे हैं ताकि ये नसीहत पकड़े हमारी आयतों से। और जो लोग हमारी आयतों को जुटलाते हैं, जो लोग हमारी आयतों पर अमल नहीं करते, हमारी शरीयत पर अमल नहीं करते, हम उनको उसी तरह ज़लील करेंगे जिस तरह पहले लोग ज़लील किए गए थे। और ये आयतें तो खुली हैं, इंसानों के लिए ये आयतें तो खुली हैं कि वो अपनी ज़िंदगियों को इसके मुताबिक चलते हुए अपनी ज़िंदगियों में सुकून ले आएँ, अपनी ज़िंदगियों में इत्मीनान ले आएँ। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जब भी आपके घरों में कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला बने, ख़ास तौर पर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े वाला मामला बने, तो आप फ़ौरन उनकी सुलह करवाने की कोशिश करें। आप फ़ौरन ये काम करें कि किसी भी तरीके से, एक जगह तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आपको झूठ भी बोलना पड़े तो मियाँ बीवी की आपस में सुलह करवा दो। आपको वहाँ पर इस्लाम ने झूठ बोलने की भी इजाज़त दी है, क्योंकि इससे शैतान तो खुश हो जाता है। शैतान तो अपनी जो जितने भी उसके प्रोपोगंडे हैं उसमें वो कामयाब हो जाता है कि देखो भाई, मैंने तो इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अपना लड़ाई झगड़ा करवा दिया है, मैंने अल्लाह ताला की शरीयत पर अमल करने वाले 2 मुसलमान, 2 मोमिनों के दरमियान, 2 मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाइयाँ करवा दी हैं। एक जगह एक अपने आलम साहब हैं, फरमाते हैं, मैंने उनसे सुना है कि अक्सर जब अपनी जो शयातीन है अपनी महफिल कायम करते हैं तो उसमें सब शयातीन अपने चेलों से पूछते हैं, हाँ भी आज तूने कौन सा काम किया, आज तूने सबसे बड़ा क्या गुनाह करवाया, आज तुमने इंसानों में सबसे ज़्यादा गुनाहों की तरफ कौन लेके गया, गुनाहों की तरफ इंसानों को। तो सब कहते हैं मैंने ये काम कर दिया, मैंने किसी की नमाज कज़ा करवा दी, मैंने किससे झूठ बुलवा दिया,
میں نے کسی سے اس کے چوری مال کروا دیا، میں نے کسی سے اس کے مال میں خیانت کروا دی، سبھی بولتے ہیں۔ ان میں سے شیطان کا ایک چیلا کھڑا ہو کے کہتا ہے آج میں نے ایک میاں بیوی تھے، مسلمان تھے، مومن تھے، میں نے ان کے درمیان لڑائی کروا دی ہے۔ اچھا وہ جو شیطان کا سردار ہے، چاہے ابلیس ہی ہو، میں نے تو بات سنی ہوئی ہے، وہ اپنا تاج اتار کر اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے، یار سب سے بڑا انسانوں کو لڑائیاں کروانے کے لیے، اسلام سے دور کرنے کے لیے تو نے کام کیا ہے۔ تو بھائیو جان لو، جب بھی آپ کے گھروں میں لڑائیاں ہوں تو آپ اسلام کے روح کو اپنے مد نظر رکھیں، آپ اسلام کی پر چلتے ہوئے ہی آپ کو انشاءاللہ کامیابیاں ملے گی۔ یاد رکھیں جب ہم اسلام پر عمل نہیں کریں گے، جب ہم اسلام کو پیچھے چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، بہت ہی اللہ تعالیٰ ہم پر مصیبتیں آفات نازل فرما دیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تم کو بھی ذلیل کریں گے جس طرح ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو ذلیل کیا تھا۔ تو اسلام کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے ان تمام چیزوں پر عمل کریں۔ اگر کسی معاملے میں آپ کو دشواری پیش آئے، اپنے قریبی محلے کے امام سے جو اسلام کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو بات بتلانے والا ہو، اس پر عمل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں الہاکم التکاثر، یہ انسان پیسے کی لالچ میں اندھا ہو گیا، یہ انسان اس ساری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ الہاکم التکاثر، ساری زندگی پیسے کے پیچھے گزار دی، حتیٰ زرتم المقابر، جب اس کا آخرت آئی، جب اس کا اینڈ آیا تو یہ قبر کی طرف چلا گیا۔ اس کا مال دنیا والوں نے استعمال کر لیا، اس کا حرام طریقے سے کمایا ہوا مال اس کی اولاد نے، اس کے رشتہ داروں نے، اس کے دوستوں نے استعمال کر لیا۔ کیا فائدہ ایسے مال کا جو تم نے لوگوں سے اپنا چھین کر حرام مال کھاتا رہا، حرام مال اپنے بچوں کو کھلاتا رہا، لیکن جب آخر اپنا ٹائم آیا موت کا تو تم قبر کی طرف چلے گئے، تمہارا وہ مال کدھر گیا، تمہاری وہ ساری اپنا جو معاملات ہیں وہ کدھر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔